सभी को ओम शांति। ओम शांति। हम सभी परमात्मा के बच्चे आज 74th डे पे मिल रहे हैं। परमात्मा पिता हम सभी के साथ हैं। उनके एक एक महावाक्य और ज्ञान का ये जो पत्र हमें वो लिखते, उससे ये हमें बहुत अच्छे से महसूस होता है कि परमात्मा पिता हम सभी बच्चों के साथ हैं। हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते और हम सभी ने इन दिनों अपने जीवन में बहुत परिवर्तन लेकर आया है। पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे थे ये युग परिवर्तन होना कैसे है, क्योंकि मन में ये सवाल आता है कि इतनी बड़ी सृष्टि को परिवर्तन कैसे हो सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इन सभी चीजों को अब हम समझते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। इसी में हम थोड़ा और आगे बढ़े तो परमात्मा ने कल हमें बहुत अच्छे से बताया कि कलाओं के बारे में। जैसे हम अक्सर बात तो करते हैं कि 16 कला संपूर्ण आत्माएं ही हैं जो आगे जाएंगी इस अगले युग में। तो ये अगले युग में ये जो आत्माएं आएंगी, ये 16 कला संपूर्ण बनेंगी कब? अभी बनेंगी ना, क्योंकि वो तो फाइनल प्राप्ति है। क्या है? सतयुग में जाना तो प्राप्ति है। तो इसीलिए हमें परमात्मा ने कल बहुत सुंदर तरीके से पढ़ाया, बताया कि 16 कलाएं और ये शक्तियां, ये गुण हमें अभी ही भरने होंगे। जब हम अपने अंदर भर लेंगे इस प्रकार, अर्थात अपने कर्मों में उसको लेकर आ जाएंगे, चरित्र में लेकर आ जाएंगे, या यूं बोलिए कि हम उसके स्वरूप में आ जाएंगे, तभी ही है हमारा फाइनल प्राप्ति। तभी होगी जब हम उसके स्वरूप में आ जाएंगे। इसीलिए परमात्मा हमें बहुत सुंदर तरीके से ये सब पढ़ा रहे हैं। कल हमने काफी सारी चीजें पढ़ी जिसमें परमात्मा ने कलाओं के बारे में बहुत अच्छा सा स्पष्टीकरण दिया उनके इस लेटर में, उनके इस पत्र में। और ये स्पष्टीकरण क्या था कि जिस प्रकार बाहर जो आत्माएं हैं, मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटिंग बनाने वाला है, और पेंटिंग बनाने से उसको, मान लीजिए उस कला से उसको इनकम होती है। तो आप बच्चों की ये कलाएं हैं और कलाओं से आपकी भी एक इनकम होती है, और वो इनकम क्या है? दुआओं की इनकम है, ब्लेसिंग्स की इनकम है। ये हमारी कमाई है। ये भी कल परमात्मा ने हमें बताया। तो इसी में हम थोड़ा और आज आगे बढ़ेंगे। हम देख रहे हैं कि 16 कलाएं कौन सी हैं। कल हमने उसको शुरुआत भी किया था। आज हम उसी की डिटेल में जाएंगे, समझेंगे कि ये 16 कलाएं हम सब आत्माएं कैसे अपनी निखार सकते, मना सकते। हमें ये मालूम है ज्ञान के द्वारा कि अब समय समाप्ति की ओर है। इस समय अंतिम समय चल रहा है। 2018 में भी परमात्मा ने बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण कर दिया कि ये अंतिम दिवस है, और 2019 से हमारे सामने बहुत सारी चीजें सामने आनी शुरू हो गई। अभी से ये कार्य बहुत ही फास्ट रीति से चल रहा है परिवर्तन का, और हम भी अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लेके आ रहे हैं। एक एक विकार के ऊपर काम चल रहा है, और विकारों के ऊपर जो काम चल रहा है, आप सभी इस समय महसूस करते होंगे कि अंदर से आत्मा बहुत शांति की ओर बढ़ती जा रही है। सभी अशांति जो होती थी अंदर, जितने भी खिटपिट होती थी, वो सब दूर होती जा रही है, और आत्मा अपने आप को शांति की तरफ स्थापित कर रही है। ये जो कार्य जो चल रहा है हमारे अंदर, स्वच्छता अभियान चल रहा है, और एक बाहर का स्वच्छता अभियान चल रहा है, जो अब बहुत सुंदर तरीके से नजर आने लगा। भैया, हाँ जी, प्लीज बोलिए। सॉरी, बीच में बोल रहा हूँ। कल जो था उसमें कुछ स्पष्टता, जैसे जो कल बिंदु थे उसमें एक स्वस्थ रहने की कला के बारे में बात किया था जी। तो स्वस्थ रहना मतलब कि जो अपनी स्थिति है, स्वयं की स्थिति, उसमें रहना, ठीक है। तो जो स्वयं की स्थिति है यानी आत्म भाव, मूल रूप से उसमें रहने पे कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। और विकार उत्पन्न नहीं होता है तो किसी भी स्तर पर कोई रोग नहीं होता है, इसलिए स्वस्थ रहता है व्यक्ति, मतलब जो आत्मा, जो शरीर धारण किया है।
तो ये है स्वस्थ रहने की कला। हाँ, इसको अभी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। आज वो पॉइंट अभी आना है, वो पॉइंट हमें कल हमने लिया नहीं है। और अगर इसको छोटा सा अगर 2 मिनट लगाएं इसको समझें। नहीं, चलिए ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं अभी बस वो पॉइंट आज लेने ही वाला हूँ, बस इसके बाद ही वो पॉइंट आएगा। इसके अलावा और पूछिए, क्या बात है? आज आप कुछ और आप कुछ तैयारी करके आए थे, आप बता रहे थे कि कुछ बताना चाहते हैं आप। नहीं, अभी कुछ पूरा पार्ट हम उसको रियलाइज नहीं कर पाए, तो इसलिए बहुत ज्यादा थोड़ा सा जो मुझे जो अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने आपको ऑडियो शेयर कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल करेक्ट थी, मैंने आपको उसके लिए बताया ना, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही उसको सही समझा। ऐसा करते हैं, हम इस चैप्टर को पूरा पहले कंप्लीट करते हैं, है ना, फिर उसके बाद आई थिंक आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। जी जी, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए, हम सभी स्वच्छता अभियान की जो अंतर्गत चल ही रहे हैं, कौन सा स्वच्छता अभियान है हमारे अंदर? सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन और हील करने का। जिस प्रकार आत्मा अपना स्वराज्य स्थापित करती चले जाती है, तो अंदर के सारे मन के भूत हमारे भागते चले जाते हैं। ज्ञान को सुनना और ज्ञान को धारण करना और अपने सभी मन के भूतों को एड्रेस करना, अभी तो यही कार्य हमारे अंदर चल रहा है। मुझे मालूम है हम सभी के अंदर एक युद्ध सा शुरू हो जाता है जब ज्ञान के एक एक पॉइंट को हम समझते और विकार हावी हो जाते हैं। विकार हावी हो रहे हैं, ज्ञान अपना कार्य अपने आप कर रहा है, बुद्धि बताती है कि ये गलत है, पर हम अपनी संस्कार वश फिर वापस गलती करते चले जाते हैं। ये युद्ध होना जो अभी हो रहा है, ये युद्ध होना बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और युद्ध में हमें जीतना ही है। यही भगवत गीता भी हमें सिखाती है, यही हमें श्री कृष्ण और कंस की कहानी हमें सिखाती है, यही है राम और रावण की कहानी। ये सब सिंबल हैं। ये तो अब हम समझ चुके हैं, श्री कृष्ण को हम पढ़ रहे हैं, ये एक सिंबल है। कल हमने बहुत 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 सुंदर तरीके से समझा। हम ये समझ चुके हैं कि हम मूर्ति पूजन के बारे में यहाँ बातें नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि उसके समान हमें बनना है, क्योंकि उस युग में हमें आना है, और उनके समान बनने के लिए हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को भी हाई करना होगा। आज इस चीज को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली आत्मा है वो सतयुग में आती है, सतयुग के शुरुआती जन्म में आती है। श्री कृष्ण जो हम आज श्री कृष्ण बोलते हैं, वो नाम भी वैसा नहीं है। बहुत स्पष्ट सुनिए, आज तो हम राम सीता कृष्ण नाम के बहुत सारे लोगों को देखते हैं, सुनते हैं उनके बारे में, पर वो करेक्टर वैसा नहीं है जैसा नाम है ना। आज जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं ना, नाम तो है पर उनका करेक्टर में वो नाम के मीनिंग नहीं आते, वो रख दिए जाते हैं। पर ये जो कृष्णा है, ये नाम भी तब नहीं है, चेंज है, पर क्योंकि एक सिंबल बनाया गया, तो उसके स्पष्टीकरण के लिए परमात्मा ने कल हमें बहुत अच्छे से उसको पढ़ाया। इसको ये समझने की बात यह है कि वो एक वो आत्मा, परमात्मा जब आए, उस आत्मा ने अपने ऊपर ज्ञान से इतना कार्य कर लिया कि वो नंबर 1 की स्थिति में पहुंच गए, है ना। जैसे जैसे परमात्मा ने त्याग के बारे में पढ़ाया, तो उन्होंने त्याग करा। जैसे हम बोलते हैं कि समर्पित का अर्थ क्या होता है, तन मन धन स्वास्थ्य संबंध सब समर्पित। तो जैसे जैसे जो जितना ज्यादा इसमें आगे बढ़ेगा, उसका आगे आगे का कार्य भी होता चले जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि उतनी डिग्री उसकी मजबूत होती चले जाएगी। जो हाई डिग्री की सोल है वो सतयुग में आएंगी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ सोल। अब ये पूरा क्लस्टर है, जैसे मान लीजिए हाईएस्ट डिग्री सोल सबसे पहले आ रही है, एग्जाम्पल है। उसके बाद उस फ्रीक्वेंसी में कौन कौन सी आत्माएं हैं, वो फ्रीक्वेंसी फिर अपने आप परम धाम से उन आत्माओं को नीचे उतारने में मदद करती है। हम आगे जाके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो हमें समझनी है, और उसके बाद डिसाइड करते जाना है कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को कितना अपग्रेड करना है, कहाँ तक लेके जाना है। अगर लक्ष्य ही, हमने बोला सतयुग सतयुग सतयुग, हमने बोल दिया, चलिए बोलने से तो कुछ होगा नहीं। परमात्मा ने बहुत अच्छे से कल उसका स्पष्टीकरण किया कि क्या कोई रोड मैप है हमारे पास इसके लिए, और उन्होंने कल हमें एक रोड मैप देने की कोशिश करी।
हम अब कितना उसको लेकर आगे चलते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को कहाँ तक लेके जाते हैं। परमात्मा बहुत अच्छे से बतलाते हैं कि यथाशक्ति, क्योंकि परमात्मा ने तो सभी को इस समय आकर ये ज्ञान दे दिया है, सभी बच्चों के लिए है, शक्तियां सभी बच्चों के लिए है, एक समय एक समान सबके लिए है, पर बच्चे अपने हिसाब से यथाशक्ति ही उसको ग्रहण कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आत्मा के गुण और जीवात्मा के अवगुण उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो वो यथाशक्ति की यहाँ बात हो रही है कि कितनी शक्तिशाली स्थिति से हम अपने आप को छुटा रहे हैं, उनसे छूट रहे हैं और छुटा रहे हैं। छूटेंगे तभी तो छुटाएंगे ना। तो इसी को हमें बहुत अच्छे से समझना है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना दिन, जो बेहद खास है, क्योंकि अब तो हमें पता है कि संगम युग पे एक एक दिन जो है वो बहुत खास है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे 16 कला संपूर्ण हम बन सकते, और परमात्मा ने उसकी विधि हमें बहुत सुंदर तरीके से बताई। उसी के बारे में हम आज जो है चर्चा करेंगे। कल ये जो गुण हम लोगों ने देखे थे, पवित्रता, मधुरता, ये सब के बारे में हमने कल छोटे रूप में बात करी थी। आज इसको और आगे बढ़ाते हैं, कैसे कैसे ये धारण होने हैं इसके बारे में भी हम बात करते हैं। कुछ महावाक्य हैं परमात्मा के, वो भी पढ़ेंगे, तो ये सारे गुण बहुत स्पष्टीकरण से हमारे सामने आ जाएंगे। तो जैसे अब बात हुई यहाँ पे पहली ही कि आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, अर्थात क्या है कि जब हमें ये आत्मज्ञान मिल जाता है, ये पता चल जाता है कि मैं कौन हूं, ये पता चल जाता है कि पहले कौन था, ये पता चल जाता है कि इसके बाद क्या होने वाला है, तो मन अपने आप रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। जब हम रिलैक्स होते हैं, जब हमें अपना रोल इस सृष्टि पे पता होता है, नॉलेज होती है, और ये भी पता होता है कर्मों की गति, जो हमने पिछले दिन पढ़ी थी, कि जो भी हमारे अब सामने आ रहा है ये हमारा कार्मिक बैलेंस है। जब ये पता चल जाता है कि ये कार्मिक बैलेंस है और हमें ही इसको ठीक करना होगा, क्योंकि हम ही इसको खराब कर कर आए थे, तो मन अपने आप रिलैक्स होता चले जाता है। देखिए, समझने की बात यह है कि मान लीजिए इस समय हमारे सामने कोई सिचुएशन आए, मान लीजिए हम परिवार में हैं या कहीं कोई काम कर रहे हैं, कोई सिचुएशन आई, हमें दिखा सामने कुछ गलत हो रहा है, और हम कमजोरी वश, या जहां शक्ति का यूज करना चाहिए था, सामना करने की शक्ति का, हमने उसको यूज नहीं करा, बताया नहीं, समझा नहीं, समझाया नहीं, और कमजोर हो गए। अर्थात जो हमारे सामने ये सीन अभी आया है, ये सीन वापस से अब दोबारा लौट कर आएगा, और इस समय सूद समेत आएगा। ये जब पता चल जाए कि मुझे जो भी मेरे सामने आ रही है बात, मुझे उसको एड्रेस करना है समय पर, तो आत्मा यहाँ से रिलैक्स होनी शुरू हो जाती है। यही हमें समझना है इस पॉइंट से, कि परमात्मा यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि जब हम ये समझ जाएं कि वो डायरेक्टर है, एक्टर है, और हम इंस्ट्रूमेंट है उसके, जब हम इस ज्ञान को समझ रहे हैं, जैसे परमात्मा अक्सर हमें बताते हैं कि जन्म आपका हो गया है। कौन सा जन्म? ये पवित्रता का जन्म, परमात्मा विधि से जन्म। जब हमने ज्ञान को समझ लिया, अपने को जाना और उसको जान लिया, तो एक नया जन्म हो गया। अब जब नया जन्म हो गया, अर्थात अब हमारे पास क्या है, जो भी है वो उसी का दिया हुआ है, यानी कि हमने अपना सब कुछ उसको दिया, और उसका हमारे पास, उसका जो है वो अब हमें यूज करना है ना। मतलब हम ट्रस्टी हैं। जब ये चीज समझ में आ जाएगी कि मैं आत्मा, और मेरे को यूज करने के लिए क्या है, वो सारे ही गुण हैं। जो मेरे सामने कोई बात आ गई है, वो मेरा पास्ट डीड का, जो भी मैंने पुराना कर्मा किया है, उसका आज मेरे सामने इफेक्ट आया है। अब ये समझ आ जाए कि ये इफेक्ट आया है, ये क्यों आया है, क्योंकि मुझे उसको सॉल्व करना है। अगर मैंने सॉल्व नहीं किया, तो ये दोबारा से सूद समेत आएगा। जब ये सब समझ आ जाए ज्ञान कि मैं कौन हूं, कौन था, क्या बनूंगा, और जो सामने आया है मुझे अपने आप इसको ठीक करना है, मेरे अलावा इसे कोई और ठीक नहीं करेगा,
कोई भी नहीं करेगा, भगवान भी नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने भी बोला कि बच्चे आपके कर्मों में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, सबके लॉज हैं। और जब हम इस कर्मा के लॉ को पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपके सामने एक सिचुएशन आई, आपको मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल है वो सॉल्व करना है, तो क्या आप डरते बैठो कि ये तो कोई और करेगा, तो परेशान हो गए। पर जब ये पता चल जाए कि हाँ ये मुझे ही करना है, तो फिर तो बस एक्शन ही लेना बाकी है, काम तो हुआ ही पड़ा है। परमात्मा कहते हैं ये जो आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन है, ये ज्ञान की वजह से ही हमें आ सकती है। जब हमें ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी, कौन कौन सी, मेरे तीनों रूप, मैं कौन था, कौन हूं, कौन होने वाला हूं, पहला पॉइंट। मैं कौन हूं, परमात्मा का बच्चा हूं। पिता कौन है, परमात्मा है। मैंने सब कुछ अपना विल कर दिया क्योंकि नया जन्म हो गया। अब मैं जो भी कर रहा हूं उनसे लेकर कर रहा हूं, उनके पास तो कुछ ऐसा नहीं है, सब जो है वो गुण और शक्तियां ही हैं। और मुझे अपनी हर प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है, यानी कि ज्ञान को हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन पे लेके जाना है, या ये बोलिए ध्यान को, मेडिटेशन को एप्लीकेशन पे लेके जाना है। जब हमें ये समझ में आ जाए तो आत्मा रिलैक्स हो जाती है। ये पहला गुण है, या यूं बोलिए ये पहली कला है, हर पल रिलैक्स रहने की कला। हर पल, हर स्थिति, हर परिस्थिति में एक समान होने की कला, ये हम धीरे धीरे अचीव करेंगे। देखिए क्या होता है पिछले 2 महीनों में, देखिए जैसे आज हम 74 डे पे मिल रहे हैं, पिछले इतने समय में हमारे बहुत सारे अप एंड डाउन हमारी लाइफ में जरूर आए होंगे, है ना। एक अप एंड डाउन बाहर है और एक अप एंड डाउन यहाँ है। कितनी बार हम डाउन होते हैं, पर जब हर बारी हम सुबह मिलते हैं तो फिर हम अप हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है कि अब हमें हमेशा स्टेबिलिटी में लेकर आना है अपने आप को। आप में से बहुत सारे आत्माएं बतलाती हैं कि अभी स्टेबिलिटी की ये जो स्टेज है, बहुत लोगों ने अभी अटेंड करनी शुरू कर दी है। बोलते हैं, बताते हैं कि कुछ दिन हमारे बहुत अच्छे जाते हैं, फिर बीच में कुछ ऐसी बात आ जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है। कोई भी साइकिल देखिए, पहले हम हमेशा डाउनफॉल पे रहते थे, फिर हम थोड़ा धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी की जीरो की ओर आने लगे। अब धीरे धीरे ही हम और ऊपर आगे जाएंगे। ये सब ऐसे ही चलता है, माइनस से जीरो और फिर पॉजिटिव में आता है। तो कभी कभी ऐसा जो हो रहा है, यहाँ पे भी अभी हमें रुकना नहीं है। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कभी आते हैं कभी नहीं आते, ऑल्टरनेट डेज पे आते या नहीं आते। इसको भी समझना है कि जो ज्ञान के साथ हम चलते जा रहे हैं ना, कई कुछ मुझे कुछ बता रहे थे कि नहीं हमारा पीछे का रह गया, हम वो करने के लिए रुकते हैं कि आगे तो बढ़ जाएंगे, फिर नहीं। ये भी समझना है, बोझे से नहीं करना है। परमात्मा जो हमें पढ़ा रहे हैं विधि से, उसको पढ़ते चले जाना है, रोज पढ़ते चले जाना है। जो जो रोज के काम आ रहे हैं वो करते चले जाने, बस आपको ये सब करते चले जाना है, बाकी अपने आप होता चले जाएगा। बोझिल होकर नहीं करना है। ये भी एक रिलैक्सेशन का पॉइंट है। देखिए हम ज्ञान को ले रहे हैं और फिर बोझे से लेंगे तो फिर रिलैक्स नहीं हो सकते, है ना। फिर क्या हम बाहर क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, कह रहे ये तो कैसे मेडिटेशन है कि इसमें भी बोझा है। नहीं, बोझा नहीं लेना है कभी भी। कई लोग बोलते हैं मुझे कि हम सोचते हैं कि नहीं, हम परमात्मा तो कल आगे हमें नई चीज पढ़ा देंगे, फिर हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, आप बस अपने आप को इस सिंक्रोनाइज करें आज के साथ। परमात्मा इस तरफ बहुत ध्यान देते हैं कि ना तो कल में रहिए जो पीछे बीत गया, ना जो कल आने वाला है उसमें रहिए, आप आज पर आइए। बिल्कुल होता है ऐसा कि हमें ऐसी आदत होती है, संस्कार हो जाता है हमारा, क्योंकि हम आसपास ऐसे बहुत सारा माहौल देखते हैं। धीरे धीरे हमें अपने आप को अब इस पॉइंट से भी शिफ्ट कर देना है। देखिए ये मन के भूत हैं और मन के भूत को भगाने के लिए ही परमात्मा का ये ज्ञान होता है। ये मन के भूतों को हमें भगाना अब हमारा अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनका तो कार्य है ज्ञान देना, वो ज्ञान हमें समझना है, लेना है। कहीं कोई पॉइंट आता है जो समझना है, उसको दोबारा से समझना चाहिए, तो जरूर समझना है। पर कभी भी किस चीज को कोशिश करिए, जब तक कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आ जाए, मिस नहीं करिए। आने जो अब
शायद कल या परसों और ही 2 दिन बाद तो सारी शक्तियां शुरू होने वाली हैं। वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो जरूर से आना है, बिल्कुल नहीं सोचना और बोझा नहीं लेना है। ये आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन है, ज्ञान को समझते हुए अपने ऊपर कार्य करते हुए। आज का आज बस इतना ही, आज का आज बस इतना। जो परमात्मा पढ़ा रहे हैं हमें आज इसको धारण करने की कोशिश करनी है, शुरुआत कर देनी है, एक टारगेट ले लेना है। अच्छा, दूसरा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है देवीय व्यवहार करने की कला, आर्ट ऑफ, ये जो बिहेवियर है हमारा, है ना, दूसरी कला कैसे हमारी ये निखरेगी, बनेगी। जब हमें ये समझ आ जाए कि हम एक ही डिवाइन फैमिली के बच्चे हैं। देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं आत्मा, ये समझ में आ गया, पर सब भी तो बाहर आत्मा है, ये दूसरा पॉइंट है। अब जो दूसरी आत्माएं हैं वो अभी इस समझ से परे हैं कि वो आत्मा है, पर हम तो ये जान चुके हैं कि हम आत्मा हैं और जितने भी हमारे साथ हैं को एक्टर हैं वो आत्मा है। हम सभी परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। ये चैप्टर अपना पहला हमारा था, इसको पक्का कराना बहुत इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए। बार बार ये पक्का कराएं कि मैं आत्मा और सामने भी आत्मा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि हमारे अंदर अपने आप ही बात करना, उनसे बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये अपने आप हो जाएगा। कुछ आत्माओं के संस्कार होते हैं कि वो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, पर ये समझना होगा हमें कि हर आत्मा का अपना रोल है। हम अगर रिलेशन में किसी के साथ हैं, आज जो बाहर आत्माएं हैं बहुत स्वार्थवश हैं, हमें ये भी समझना होगा कि जब हम ऐसे देवीय व्यवहार में हैं तो हमें परमात्मा ने परखने की शक्ति भी सिखाई है, हम आगे जाके समझेंगे उसको। तो यहाँ पे ये भी समझना है, परखना है कि अभी हमारे साथ जैसे जैसे ये कलयुग और अति की ओर या अंतिम स्थिति की ओर जाएगा, ऐसी ही आत्माएं अब सामने आएंगी पेपर्स के रूप में, जिनके अंदर ये सभी विकार बहुत चरम सीमा पे होंगे और आपको अपने ध्यान को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। ये जो आर्ट ऑफ डीलिंग है, कैसे आत्माओं के साथ हमें डील करना है, बिहेव करना है, इसके लिए हमें अभी अपने अंदर बहुत ज्ञान को भरना होगा। और ये जरूरी है कि प्यार है, रिस्पेक्ट है, क्योंकि क्यों अपने आप आएगा ना। देखिए जब ये समझ आ गया कि मैं आत्मा हूं और सामने वाली आत्मा है और हम सबके पिता एक हैं, तो वहीं पे प्यार और रिस्पेक्ट तो आ जाता है अपने अंदर, ये महसूसता हो जाती है। पर अभी बाहर सभी आत्माएं कौन से संस्कार के वश चल रहे हैं? स्वार्थ के संस्कार हैं, किसी को परेशान हानि पहुंचाने के संस्कार है। वहां पे हमें अपने आप को भी सेफ रखना, ये भी एक कला है, इसको परख के हमें आगे बढ़ना है। कभी अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक सवाल आया कि हम ये कैसे समझे कि सामने वाली आत्मा हमें यूज कर रही है या पर ये हमें ऐसा परेशान कर रही है या यूज कर रही है। तो परमात्मा ने हमें सभी शक्तियां दी हैं, जैसे जिनको रूप में हम देखते हैं गणेश जी। देखिए गणेश का जो रूप है वो क्या बतलाता है हमें, बस एक ही चीज आज हम उसकी समझेंगे, अभी आगे जाके जब हम सिंबल्स को पढ़ेंगे तो वो भी जरूर आएगा हमारी पढ़ाई में। परमात्मा हमें ये बताते हैं कि जो गणेश जी का जो सिंबल है उसमें सूंड को अगर हम देखते हैं तो सूंड जो है उनकी, वो सुई भी उठा लेती है हल्की सी हल्की, और समय आने पर एक पेड़ को भी जड़ से उखाड़ सकती है। अर्थात कहने का अर्थ है विश्व में ऐसी कोई मशीन अभी तक बन ही नहीं पाई है कि जो ये दोनों काम एक ही साथ कर सके। तो सूंड को रिप्रेजेंट किया गया ये दिखाने के लिए कि जो परमात्मा के बच्चे हैं उनके अंदर सभी शक्तियां हैं। इमर्ज करिए कि कहाँ हमें परखना है, कहाँ उसका सामना करना है, और सामना व्यक्ति का कभी नहीं करना है, उसकी जो बुराइयां हैं उसका करना है। यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर देते हैं और वहीं से हमारा आर्ट ऑफ जो डीलिंग है, बिहेवियर है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। देखा गया कि हमारे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो परमात्मा की जो लेटर हम रोज पढ़ते हैं, ये जो महावाक्य हैं, परमात्मा ने हमें जो महावाक्य दिए, ये क्यों दिए? कि हमारा आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल सबके साथ बहुत अच्छा होता चले जाए।
जितना ज्यादा हमारा ये आर्ट अच्छा होगा, उतना ज्यादा आत्मा अंदर से आत्मिक स्थिति में महसूस करेगी। देवताओं के गुण देना होता है, ये तो करेक्ट है, पर अभी बाहर कैसे है स्थितियां हैं, हमें उसके लिए भी अपनी परख शक्ति को समझना और बढ़ाना पड़ेगा। जितनी ज्यादा हम अपनी परख शक्ति को बढ़ाएंगे, तभी हम कैसे डील करना है उसको भी समझ पाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजों को मिक्स नहीं करना है, दो बातें हैं। ये जो डील करने की कला है, ये आएगी कैसे? दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, मैं आत्मा, सामने वाली आत्मा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये समय कौन सा चल रहा है। परमात्मा ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि ये कलयुग का अंत चल रहा है, अर्थात जो आत्माएं अपने विकारों में इस समय बिल्कुल हाईएस्ट पे हैं। अर्थात ये भी है, कहने का पर्पस यहाँ पर यह है कि परमात्मा ने हमें जो पढ़ाई दी है उसके साथ साथ आत्मरक्षा के लिए भी यहाँ पे हमसे बात करी है कि आप अपने आप को परख के समझें, अन्य आत्माओं का बिहेवियर कैसा है, उस हिसाब से परख कर पर अपने आप को सुरक्षित रखिए। यहाँ पे ये भी कहने की एक बात है, देवताओं का काम देना होता है, ये बात करेक्ट है, पर बाहर की स्थितियां के हिसाब से भी अपने आप को समझना है, किस आत्मा से हमें कब किनारा लेना है, किस आत्मा के संग चलना है, कहाँ से कितना क्या, हर चीज परमात्मा हमें उसकी कला समझाते हैं। ऐसा ना हो कि जहां सामना करना चाहिए वहां सामना नहीं कर पाए, ऐसा ना हो कि जहां सहन करना था वहां सहन नहीं कर पाए। ये अभी हम आगे जाके इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है, इसके लिए पूरी शक्तियों की नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज हम ये जो 16 गुण पढ़ने वाले हैं, जिसको भी अभी हम देखेंगे धीरे धीरे करके, इसको इमर्ज करने के लिए अपने अंदर से हमें सभी शक्तियों की बहुत बहुत जरूरत है। तो हम समझेंगे इसको आगे जाके। एक पॉइंट है, रोड मैप है ना, आज रोड मैप दिया गया है, अभी तो हम चलते चलते उसको अटेंड करेंगे ना। एक पॉइंट कि बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, बट बिहेवियर के साथ हमारी परख शक्ति अच्छी होनी चाहिए कि किस प्रकार हमें किसके साथ आगे जाना है, क्योंकि पिता ने हमें ये भी पढ़ाया है कि समय कौन सा चल रहा है। आगे अब ये पॉइंट जो अभी भैया भी पूछना चाह रहे थे, शायद बात कर रहे थे, स्वस्थ रहने की कला, आर्ट ऑफ कीपिंग हेल्दी। ये जो कला है स्वस्थ रहना, यहाँ पे एक चीज को समझते हैं कि जब हमें ये याद नहीं रहता कि हम आत्मा हैं, हम अगर ये भूल जाते हैं, तो सबसे पहला हमारी ही एनर्जी हमें रेडिएट नहीं होती है ना। जब हमारी एनर्जी हमें रेडिएट नहीं होती, तो क्या हुआ कि बीज है, जड़ है, मान लीजिए किसी भी पौधे की, हम पानी जो है जड़ में डालते हैं, ऊपर तो साफ करने के लिए डालते हैं पौधे की। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बाहरी मुक्ता में थे, बाहर से सजाना, अपने आप को निखारना, बाहर बाहर कपड़े नए नए, बाहर घूमना, बाहर जाना, खाना खाना, शॉपिंग, ये बाहर था सब। बीज के बारे में क्योंकि नॉलेज नहीं थी, और बीज से ये शक्तियां रेडिएट हो रही हैं, हमें खुद को रेडिएट हो रही हैं, ये भी नहीं पता था। पर जब हमें ये समझ में आ गया, तो यहाँ ये समझने की बात है कि जो परमात्मा हमें यहाँ बात कर रहे हैं स्वस्थ रहने की, वो सोल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं कि हर पल अपने आत्मिक गुण में रहना, अर्थात अपने सातों गुणों को यूज करते चले जाना। जितना हम इन सातों गुणों को यूज करेंगे, उतना ज्यादा हमारे सात चक्र पावरफुल होंगे। जितना ज्यादा सात चक्र बैलेंस और पावरफुल होंगे, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो अपने आप चीजों को अर्थात हेल्दी होता चले जाएगा। जितना ज्यादा सूक्ष्म शरीर हेल्दी होगा, तो हमारा ये शरीर भी हेल्दी होता चले जाएगा। अब कहने की बात है कि समझने और कहने दोनों की बात यह है कि पहले हमें इन सब का ज्ञान नहीं था, तो बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर आ गई। हम उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे काम भी कर रहे थे,
पर आज पता चला कि सारी जो बीमारियां हैं सूक्ष्म शरीर में आती पहले, और सूक्ष्म शरीर से हमारे फिजिकल बॉडी में आ जाती। ये हमने कुछ दिन पहले बहुत अच्छे से पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा कि आज ऐसे कैमरे अवेलेबल हैं जो बता सकते हैं कि आपकी एनर्जी बॉडी में कहाँ पे कौन सा कलर जो है वीक हो रहा है, अर्थात कौन सा गुण जो है कम हो रहा है। जब हम उस एनर्जी को अपने अंदर भरते हैं अर्थात यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है, हम परमात्मा के साथ योग में बैठ गए, ठीक है, हमने उस शक्ति को अपने अंदर भर लिया, समझ लिया, हमने भरा अपने अंदर, पर हम उसको कर्म में अगर नहीं लाए तो फिर वो शक्ति जो है क्षीण हो जाती है। क्या कहने का मतलब है, मान लीजिए मैं आत्मा, ये मैंने पढ़ लिया पर मैं इसको कर्म में नहीं लेकर आया, यानी कि इसके गुणों को मैंने यूज नहीं करा। गुणों को यूज नहीं करा तो अवगुणों को यूज किया जो पहले मेरे पास है। युग में सभी के पास है, किसी के पास मात्रा ज्यादा है कम है, पर है सभी। अगर उस गुणों को मैंने यूज नहीं करा तो फिर से मैंने अपने आप को स्वस्थ नहीं रखा। यहाँ पर बहुत बारीक बात यह है कि जो शक्ति अभी भी हम अपने अंदर भर रहे हैं, अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो शक्तियों के खजाने बढ़ेंगे नहीं, वो खत्म होते चले जाएंगे। मतलब जैसे मान लीजिए हम पेन यूज करते हैं और पेन हम यूज नहीं करें, वो पड़ा रहे, तो क्या होगा, उसका इंक सूख जाएगा ना। जब इंक सूख जाएगा तो फिर वो कोई काम का नहीं रहा हमारे लिए। ये ऐसे ही है, जब हमें पता ही नहीं था आत्मा हूं मैं और संपर्क में हम किसी के आ ही नहीं रहे हैं, तो हमारी ये जो एनर्जी है ये हमें भी रेडिएट नहीं होती है। आज बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे और भी सब लोग भी हर उम्र के अपने मोबाइल या इंस्ट्रूमेंट के साथ बिजी रहते हैं, किसी से संपर्क में आना नहीं चाहते, बात करना नहीं चाहते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम किसी के साथ संपर्क में नहीं आएंगे तो हम किसी के साथ एनर्जी एक्सचेंज में नहीं आएंगे। जब हम एनर्जी एक्सचेंज में नहीं आएंगे तो पहले वो एनर्जी हमें भी नहीं मिलेगी, और हमें भी नहीं मिलेगी अर्थात हम स्वस्थ कभी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि जो जितना यंग जनरेशन जो हर पल मोबाइल में बिजी रहते हैं, इनफैक्ट खाना खाने के लिए भी वो मोबाइल का यूज करते हैं। आप देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आंखें वीक होते जा रही हैं, बाल सफेद होते जा रहे हैं, मानसिक रूप से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको याद चीजें जल्दी नहीं रहती हैं आज, और इनफैक्ट आगे जाके पेट भी खराब हो रहा है, मतलब डाइजेशन सिस्टम, हर चीज खराब होती जा रही है, क्योंकि वो आत्माएं अपनी एनर्जी उनको खुद को भी रेडिएट नहीं दे, क्योंकि वो किसी के साथ संस्कार में स्वभाव में आ ही नहीं रही, संबंध में नहीं आ रही। भैया ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हाँ, मैं इसी को क्लियर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो फिजिकल वर्ल्ड की बात हो गई, और जी, इसमें एक बात पहले ये भी है कि आपने स्वयं में स्थित रहना है, यानी कि सोल कॉन्शियसनेस में रहना है। जब सोल कॉन्शियसनेस में है, दूसरे से फिर इंटरेक्ट करना फिर कैसे है फिर? हाँ, देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पहले तो मुझे पता ही नहीं था मैं आत्मा हूँ, तो फिर जैसा भी चल रहा था, ठीक है, पर अब मुझे ये समझ आया कि मैं आत्मा हूँ, और जब मैं आपके साथ इंटरेक्शन में आ रहा हूँ तो अब किस भाव से आ रहा हूँ, पहले तो ये समझ गया मैं आत्मा हूँ और आप भी आत्मा, ठीक है, तो मेरे अंदर वो अपने आप वो गुण इमर्ज हुए कि नहीं, ये आत्मिक लेवल पे मेरा भाई है, सोल टू सोल टॉक, सोल टू सोल कनेक्शन, ठीक है। पर अब मैं आया अपने भाव में आत्मा, और प्रेम से सुख देने के लिए आपसे आगे बढ़ा सेवा के लिए, तो सबसे पहले मेरी सेवा हो गई, मुझे सुख मिला, मुझे प्रेम मिला, पर अब मैं ये तो समझ के बैठ गया मैं आत्मा हूं और ये भी आत्मा है, पर मैं आपके साथ कोई संस्कार स्वभाव में नहीं आ रहा हूँ, अपने मोबाइल पे या इंस्ट्रूमेंट में लगा हुआ हूं, देन मेरी एनर्जी मुझे भी नहीं मिलेगी। फिर से इसको समझना है यहाँ पर कि मैं आत्मा अगर आपको सुख दूंगा तो सुख पहले मुझे मिलेगा, इसीलिए परमात्मा
हमारा चौथा सब्जेक्ट जो बताते हैं इस ज्ञान का, अभी हम 4 पिलर छोटे रूप में आज समझते हैं, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे पहले ज्ञान, और फिर ध्यान, फिर धारणा, और फिर सेवा। पहले मिला ज्ञान कि मैं कौन और मेरा कौन, यानी कि परमात्मा कौन है, किसके मैं बच्चा हूं। फिर जब हमने उनके साथ ध्यान लगाया तो हमें वो शक्ति मिली इसको धारण करने की, इस ज्ञान को। और फिर चौथा सब्जेक्ट है सेवा। ये 4 सब्जेक्ट अगर हम पूरे करते हैं तो हमारे मार्क्स जुड़ते हैं आगे जाने के लिए। मान लीजिए मैं ये मान के तो बैठ गया कि हाँ मैं आत्मा हूं, पर मैंने सेवा नहीं करी, अर्थात अब नए जन्म में सेवा का करने का पर्पस क्या है कि अपने इन गुणों को यूज करना परमात्मा के लिए, अर्थात उनके दिए गए सेवाओं को आगे बढ़ाना, उनके दिए गए ज्ञान को आगे बढ़ाना। अभी निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है, उस निर्माण के कार्य में अपना सहयोग देना। जब मैं इसको देता चले जाऊंगा तो सबसे पहले मेरे को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगा, क्योंकि मैं दूसरों को दे रहा हूं। देखा गया किन किन आत्माओं ने जब सेवाओं की तरफ अपना रुख मोड़ा तो अपनी हर बीमारी को ठीक कर दिया, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। एक आत्मा जब पता ही नहीं था, उसको 130 ट्यूमर थे, 130, आप सोच सकते हैं, पूरा गुच्छा, पूरा मतलब ऐसे उसने दिखाया कि पूरा का पूरा गुच्छा यहाँ पर था, बढ़ते ही जा रहे हैं, छोटे 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 बड़े हर प्रकार के। 1 साल में उसने ठीक करा मेडिटेशन करके, और अपने आप को 100% सेवाओं में लेकर आ गए। 1 साल के अंदर अपने आप को बिल्कुल ठीक करा। डॉक्टर्स हैरान हैं कि ये कार्य हुआ कैसे, आप जीवित कैसे हैं, कैसे किया, ये वाले पॉइंट से। हेल्दी कैसे रह सकते हैं कि जब मैं समझ जाऊं कि मैं आत्मा हूं, और पहले ये सारे गुण मुझे खुद को रेडिएट होने लगेंगे जब मैं आपके साथ किसी भी संस्कार में आऊं। अगर मैं आऊं ही नहीं, अपने को रूम में बंद करके बैठे रहूं कि मैं तो तपस्या कर रहा हूं, तो फिर काम नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा हमेशा कहते हैं कि जो योगी होते हैं वो कर्म योगी भी होते हैं, और आप बच्चे कर्म योगी हैं, यानी कि योग में रहते हुए मैं आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्शन और हर कर्म को परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ आत्माएं घर बार छोड़ के बाहर बैठे हैं पहाड़ों पे, तो वो तो कर्म में आ ही नहीं रहे हैं, संपर्क में, संबंध में आ ही नहीं रहे हैं, तो उनको सुख शांति की प्राप्ति हो ही नहीं रही है, क्योंकि आत्मा को सबसे पहले उसके गुण खुद को भी रेडिएट नहीं हो रहे हैं। शायद अब समझ में आया। ये संपर्क में आने की बात की आप, ठीक है। संपर्क में जैसे बहुत सारी सोशल उसमें लोग रहते ही हैं कि वो ज्यादा भारी समय देते हैं सबको, लेकिन इसमें साथ साथ आपने ये बात पहले ये भी बताई कि जो व्यवहार होता है उसमें व्यवहार में ये देखना कि किसको इग्नोर करना है। इग्नोर नहीं, किसको है। किसको मैं इसकी समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए तीनों पॉइंट को जोड़िए। पहला पॉइंट क्या है कि रिलैक्स रहना है। रिलैक्स कैसे रह सकते हैं? हमारे सामने कोई ऐसी चीज, मान लीजिए आप ही आए, आपने बहुत सारी चीजें मुझे बोली, ठीक है, तो मुझे ये समझ, पहला पॉइंट आया कि ये मेरे पुराना हिसाब किताब है, इसलिए मेरे सामने आया, राइट। अब पुराना हिसाब किताब मेरे सामने आया तो यहाँ मैंने परखा कि मेरा क्या अब आगे का रिएक्शन होना चाहिए। अगर मेरा रिएक्शन खराब है फिर से आपके लिए, तो यानी कि मैंने अपने आत्मा के गुण को, अब ये मैं आत्मा हूं और सामने आत्मा, उसको यूज नहीं करा। ये पॉइंट अब तीसरा आ गया। अगर मैंने इसके गुण को यूज नहीं करा तो यानी कि फिर से जो अभी आपका बिहेवियर है फिर से आने वाला है मेरी तरफ, वैसा दोबारा से अब सूद समेत आएगा। अब जब ये सूद समेत आएगा तब मैं उसका क्या करूंगा, ये अगर मुझे अभी क्लैरिटी हो जाए तो मैं आपसे देवीय व्यवहार में आऊं। पर बहुत सारी आत्माएं
इसका मिसयूज करने भी आती है। वहां हमें परखना है और सामना भी करना है, क्योंकि कलयुग का अंत चल रहा है, बाहर आत्माएं अपने विकारों के वश हैं। ये वो बात थी पहले वाली। और ये बात जो अब आई है संपर्क में आने वाली, वो बात है सेवाओं से रिलेटेड। जैसे जो 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 मिसयूज कर रहे हैं, करना चाहते हैं भैया, वो भी तो किसी न किसी विकारों के प्रति वशीभूत हो रहे हैं, तो उसके प्रति भी तो बिल्कुल हमारी सेवा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हमारी सेवा का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बात करेक्ट है। तो फिर परख करने वाली बात कहाँ से आ जाती है कि आपको हम ये उनको परखना उनको है कि अलग अलग आपको अलग जस्टिफाई, अलग जजमेंट करेंगे उनके लिए, और जो नहीं नहीं बाकी नहीं जो नहीं ठीक नहीं नहीं ठाक नहीं है, नहीं ये नहीं नहीं थोड़ा देखिए। क्लियर कीजिए। हम्म। हेलो। यहाँ लाइट चली गई है, इसी वजह से नेटवर्क का थोड़ा वो प्रॉब्लम हो रहा है। 1 मिनट। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी। हाँ, हाँ जी। ज्ञान ज्ञान सूर्य की तरह चमक रहे हैं आप अंधेरे में। चलिए, तो हम जो पॉइंट पे बात कर रहे थे पहले, उस पॉइंट जी को आज जी जी कंप्लीट करते हैं। आज इतना ही रखेंगे, लाइट आएगी तो पूरा कंप्लीट करेंगे। जी। तो जो हम बात कर रहे थे कि हम जब सेवा की यहाँ जो बात हुई, और आप बात कर रहे थे कि कैसे हम परखें उस चीज को। परखना क्या है कि अब आगे जाके, अभी हम ज्ञान में और आगे जाएंगे तो एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, परमात्मा ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। देखिए, पिता है, हर चीज की तैयारी कराते हैं। ये पॉइंट हमने पढ़ा है कि आगे जाके इतनी होपलेस आत्माएं आएंगी कि जिनको आपको होप देनी है, पर इसको भी तो परखना है कि कौन से पॉइंट पे कौन सा ज्ञान का पॉइंट उनको समझा के उनको उस परिस्थिति से बाहर निकालना है। या कहीं कहीं पॉइंट ऐसे आएंगे कि जहां आपको अभी उनको कुछ नहीं कहना है, बस ये बोलना है कि आप इस पॉइंट पे काम करिए, आगे बात पहले इस पे करिए, फिर दूसरे पे करिए, फिर आपको ये पॉइंट देंगे, फिर इस पे करिए। पहले इसकी भी तो परख हमें होनी चाहिए। ऐसा ना, क्योंकि जैसे 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 ये वृद्धि की ओर जाएगा, देखिए ज्ञान भी वृद्धि की ओर है, हम सब आत्माएं आज ज्ञान ले रही हैं, और विकार भी वृद्धि की ओर है, क्योंकि समय ही समाप्ति की ओर है। तो बहुत सारी आत्माएं ऐसी आएंगी जिनको आप ये पूरा ज्ञान आप नहीं समझा सकते, उनको चाहिए भी नहीं। उनको ये चाहिए उस समय उस परिस्थिति से उभारना। तब हमें ये परख शक्ति का यूज करना है कि हमें इनको कौन सा पॉइंट बता के सेवा करनी है, या इस समय इस आत्मा से हमें फिलहाल एक ही पॉइंट देके फिलहाल के लिए किनारा देना लेना है, क्योंकि उसको भी एक कौन सा संस्कार है कि अभी दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो सारा। पर मान लीजिए आपने अभी सारा दे दिया, तो क्या वो सारा का सारा समा पाएगी अपने अंदर? नहीं समा पाएगी, और वो किनारा कर लेगी ज्ञान से, परमात्मा से, और अपने अंदर और होपलेस ही हो जाएगी, बल्कि होप तो क्या ही आएगा, होपलेस हो जाएगी। इसीलिए परखने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये पॉइंट हम सबके लिए भी है कि हम आज ही इसको नहीं पूरा पढ़ लें, ये आगे जाके पूरा स्पष्टीकरण हमें परमात्मा पढ़ाने वाले हैं कि हमें क्या परखना है, किसको परखना है, कैसे परखना है। आज तो एक छोटे रूप में बात आई है, समझ पाए आप? क्या क्लैरिटी मिली आपको? हाँ, इसको जब अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर होगा। अभी थियोरेटिकली हाँ, समझ में आ रहा है। ये जितनी जल्दी बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़े दिन बाद क्या होगा
कि इसका पूरा स्पष्टीकरण आएगा, उसको हम इससे कनेक्ट करेंगे, फिर हम उसको अपनी लाइफ में इसको यूज करेंगे तो वो अपने आप आगे बढ़ता चले जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम चौथे पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, आर्ट ऑफ टीचिंग। देखिए, हम 16 कला संपूर्ण होने की बात कर रहे हैं, तो परमात्मा हमें बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि हर कार्य में, हर चीज में आगे बढ़ना है। सिखाने की कला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे परमात्मा ने हमें इतनी चीजें सिखाई और सिखाते ही जा रहे हैं, हम देखिए कितने अच्छे तरीके से सीख भी रहे हैं। ये ज्ञान जो है हमेशा एक से आगे, एक से अनेक तक पहुंचता है, आगे 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 की ओर। हमारा इंटेंशन क्या है सिखाने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, हम सभी बच्चों को अपग्रेड करना। इस दुनिया में एक ही प्रेम है, परमात्मा प्रेम, जो हमें ऊपर की ओर, आगे की ओर बढ़ाता है। जैसे आज हम सब मिल रहे हैं, ये परमात्मा प्रेम है और हमें आगे की ओर, ऊपर की ओर बढ़ा रहा है। कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि जो सिखाने की कला है वो हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये तो ज्ञान हमने धारण तो कर लिया, समझ तो लिया, आ तो गया, पर अगर हमने किसी आत्मा की सेवा नहीं करी, उसको आगे कल्याण की ओर नहीं लेके गए, तो हम फिर हमारे एक मार्क्स मिस हो गया कि हम कल्याणकारी नहीं बन पाए, जैसे परमात्मा कल्याणकारी है। समझ में आई ये बात? यानी कि जो आर्ट ऑफ टीचिंग है उसमें पहले समझना है, यानी सीखना है, उसके बाद उसको जीना और है, फिर समय हमारे सामने ऐसा समय लाएगा, उसके बाद सिखाना कि है। हमारे सामने ऐसी घटनाएं आएंगी, बिल्कुल, उसके बाद उसको सिखाना है। ये है सेवा। 3 स्टेप हो गया। हाँ जी, सीखना 3 है, स्टेप है, समझना है, पहले सीखना, जीना है, धारण करना, तब ज्ञान के जीना, स्तर पे, और फिर सिखाना। इंफॉर्मेशन के स्तर पे जीना, उसके बाद सिखाना। बिल्कुल, उसके बाद उसको सिखाना। राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हमारे हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ऋषि मुनियों के लिए कि अगर वो अपनी तपस्या करते रहे, हिमालय बजाय कहीं भी तपस्या करें, उसका ज्ञान अगर नहीं बांटेंगे तो उनको मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष नहीं मिलता, बिल्कुल, ये वही वाली बात हुई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल वही वाली बात हो गई। ज्ञान को बांटना बहुत जरूरी है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आज हमारे सामने ये स्थिति आई है ना, प्रकृति द्वारा लाइट का जाना, ये अभी एक सैंपल है, क्रिएट हो रहा है। आगे जाके लाइट रहेगी नहीं, तो ऐसे भी नहीं मिल पाएंगे। अभी थोड़ा बहुत तो है, तो इसी में ही पढ़ेंगे जितनी देर पढ़ सकते हैं। अच्छा, आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, लिखने की कला। अभी हमने देखो समझा, पहले क्या क्या समझा, एक बार रिपीट करेंगे हम पीछे की चार। बताइए, पहला हमने कौन सा पढ़ा? आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, हमेशा रिलैक्स रहने की कला। कैसे रिलैक्स रहने की? ज्ञान के आधार पे, ऐसे नहीं कि केयरलेस हो जाए। देखो, दोनों का बैलेंस है। ये ज्ञान जो सिखा रहे ना परमात्मा, बैलेंस है। ऐसा नहीं है हम सोचा रहे सब कुछ सही है, परमात्मा देख रहे हैं, अपना सो जाओ, ये नहीं है। आर्ट ऑफ हर रिलैक्सेशन है चीज का आधार। कि पूरे हाँ, पूरे एग्जिस्टेंस को समझते हुए उसको हम्म, अपना क्या रोल है उसको रोल प्ले करते हैं, तो हम एकदम बिल्कुल रिलैक्स रोल हो प्ले, जाते हैं, विश्राम में हो जाते हैं। यानी हमारे अंदर जो संघर्ष है, बिल्कुल। विरोध है, हम्म, वो समाप्त हो जाता है। हम्म, दूसरा हम्म, आपने बताया कि दैवी व्यवहार, चूंकि जब हम हम्म, अपना रोल समझ लिए हैं तो बाकी से हमारा जो संबंध है, यानी हमारा मानव मानव से, मानव प्रकृति से जो संबंध है वो पता चल जाता है। और ये पता चलते हाँ, ही हमारा जो जो आज तक हम समझते थे कि हम आइसोलेशन में हैं या जो भी है, वो हमारी जो हम्म, अनडिवाइडेडनेस है, कि पूरे एग्जिस्टेंस में हमारी अविभाज्यता है, हम हम्म, बटे हुए नहीं है, हम्म, वो समझ में आ जाता है। तो व्यवहार स्वतः ही मतलब मानवीय से द्वैमानवीय हो जाता है, यानी कि वो उधर बिल्कुल। बढ़ने लगता है। और हम्म, तीसरा आपने हम्म, बताया था स्वस्थ रहने की कला, जो हम्म, अपने में ही स्थित रहने से, जो कि वो जो भी चर्चा हुई थी, आप क्या किया था? बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी आपने बताया आर्ट ऑफ अभी टीचिंग।
स्क्रीन पे है ना, 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ जी जी। और तीसरा हमने आर्ट ऑफ कीपिंग हेल्दी ये पढ़ा, और उसके बाद आर्ट ऑफ टीचिंग, चौथा, सॉरी। हाँ जी, कौन बता रहा है इसके बारे में? सिद्धांत भाई आप बता रहे हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग तो वो साइमल्टेनियस प्रोसेस, जितना सीख लिया उतना जी लिया, उतना सिखा दिया, शेयर कर दिया। शेयर कर लिया। ये शेयर करना क्यों इम्पोर्टेंट है? सीखना, जीना, सिखाना, या समझना, जीना, समझाना। तो मुझे लगता है कि जब हम समझा पाते हैं किसी को, हम अपने बच्चे से भी एग्जाम्पल से समझ सकता हूँ, मैंने खुद से समझा है कि जब हम जो व्यवहार बच्चे से कर पाते हैं उस स्तर से, तभी उसको मानना चाहिए कि हम उसको सीख लिए या समझ लिए हैं। जब तक हम उसको मतलब सिखा ना पाए बच्चे और हम को, जब सिखा तक हम कैसे सिखा ना पाएंगे? पाए, जब हमारे व्यवहार में आएगा, जब हमारे व्यवहार में आएगा। ये हम कि चिल्लाना नहीं चाहिए, ये चिल्ला के बोलेंगे तो बच्चा कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि हमें खुद नहीं पता चला है, लेकिन हम चिल्ला रहे हैं कि शायद हमारे ऊंची आवाज से बच्चा शांत हो जाए। लेकिन बच्चा तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि हम खुद शांति कैसे स्थापित करनी है उसे सीखे ना हो, उसे जिए ना हो। और जब जी रहे होंगे तो अपने आप सामने वाला बिना सिखाए ही, शायद वो बिना प्रयास के ही, यानी हम अपने उसमें भी यहाँ उसको हम आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन जोड़ सकते हैं कि हम विश्राम की स्थिति में, यानी बिना प्रयास के ही उसे हम सिखा जाएंगे, और शायद हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो सीख गया। इट्स अ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन। अभी हम कुछ ही देर में, आज तो टाइम हो गया, हम कल इसको पढ़ेंगे, इसके ऊपर जो परमात्मा के महावाक्य उन्होंने इतना सुंदर स्पष्टीकरण किया है कि आपके स्थिति से अन्य आत्माओं की सेवा होगी। आपकी स्थिति से, देखिए कोई परिस्थिति आए और हम ही हिल जाएं और बोलें कि नहीं नहीं, किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं, जैसे भैया ने बोला चिल्ला के बोले चिल्लाइए नहीं, तो फिर क्या होगा? तो परमात्मा हमें यही बताते हैं कि जो बहुत पावरफुल सोल हैं, मजबूत आत्माएं हैं, उनकी अपनी स्थिति से अन्य आत्माओं की सेवा अपने आप होती चले जाएगी। अंत के समय में तो हम सभी को मनसा सेवा जैसे अभी हम कर रहे हैं, इसको बहुत बहुत बढ़ाना है, क्योंकि इस समय आत्माएं बहुत बुरी परिस्थिति में हैं, पर अपने विकारों के वश हैं, समझ भी नहीं पा रही हैं, कर भी नहीं पा रही। विकार भी अपनी चरम सीमा पर है, समय समाप्ति की ओर है, और समझने के बाद भी वो एक्शन नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि आत्मा में बल नहीं है। इसलिए मनसा सेवा का महत्व अभी हम आगे जाके बस कुछ ही देर में, इनफैक्ट कल इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग के बाद लिखने की कला, यहाँ से हम परमात्मा से सीख सकते हैं। जो परमात्मा हमें पढ़ाते हैं दिन एक एक दिन में, हम उनको लेटर्स बोलते हैं, परमात्मा के वाक्यों को, कि वो लेटर जो उन्होंने अपने बच्चों को लिखे हम सब के लिए, है ना। देखिए बाबा इतने सुंदर एक एक लेटर में हमें ऊपर बढ़ाने की कला है। उनकी एक एक सोच हमारे लिए कितनी पवित्र है, पावन पवित्र है। उनको ये भी पता है कि कलयुग के अंत में हम सभी आत्माएं डिप्लीटेड थी। हम सभी को ध्यान से देखो ना, पिछले 2 महीने पहले की बात देख लो, हम सभी डिप्लीटेड थे, हम सभी गुस्से में आए थे, और वो बोलते क्या थे? शांति स्वरूप आत्मा है आप। हम बिल्कुल भी पवित्र नहीं थे। वो बोलते आप पावन पवित्र आत्मा है। हम अपने आप को देवी देवता समझ सकते ही नहीं थे, और वो बोलते कि आप तो देवकुल की पवित्र आत्मा है। देखिए एक एक बात कैसी है। कहाँ हम पूजा मंदिरों में खड़े होके, शायद में भी कोई आप में से करता हो और कोई नहीं भी करता हो, पर करते थे,
और कहाँ हमें वो पूजनीय बना रहे हैं। तो ज्ञान लिखने की, देने की, सिखाने की ये कला हमें परमात्मा से सीखनी है। ये भी एक 16 कला संपूर्ण का एक पॉइंट है, लिखने की कला, कि हम अपनी लिखावट ऐसी हो जो अन्य आत्माओं को अपग्रेड करे। अर्थात फिर यहाँ पे एक्शन की बात आ गई है कि उनको ऊपर की ओर उठाने की बात हो रही है कि किस प्रकार परमात्मा हमें शक्तियां देके बढ़ा रहे हैं और चला रहे हैं, और हर कर्म को खत्म करने की, जो हमारे प्रीवियस जितने भी कर्म है उसको खत्म करने की बातें भी हमसे कह रहे हैं। और बहुत स्पष्टीकरण की तहत कहते कि आपके किसी भी कर्म में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। नहीं तो पहले हम क्या करते थे, भगवान आप आइए, आप करिए, आप करिए। आज हम सबको नॉलेज है ना कि हमें करना पड़ेगा, वो नहीं करेंगे, उन्होंने सब कुछ दे दिया। फिर भले ही हम अपनी स्थिति को खराब करके तो और ही, जैसे क्या होता है, मान लीजिए कोई परिस्थिति आए और हम सबसे पहले खुद परेशान हो गए और फिर हम बोलते रहे बाबा ये बाबा ये, तो वो एक शब्द है वो, क्योंकि बाबा शब्द नहीं है, बाबा एक शक्ति है। ये बाबा के लेटर से तो हमें सब समझ आया कि सारी चीजें उनकी जो उन्होंने लिखी चीजें, मतलब कि लिखवाई हम सबको उनकी कला से। आज जैसे कल भी कोई अपने एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा था, अभी हम कुछ दिन में उनको रिकॉर्डिंग को डालेंगे। वो बोलते कि इतने सुंदर तरीके से परमात्मा चैप्टर रेडी करा देते हैं 1-2 घंटे में। ये कितनी बड़ी कला है कि उनको हमें बता पा रहे हैं कि आप ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। इनफैक्ट जब ये चैप्टर्स सुबह आपके लिए रेडी होते हैं, ये भी सुबह सुबह के समय पे ही रेडी होते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होके 1 घंटे, आधे घंटे में पूरा ये चैप्टर रेडी होता है। कौन लिखवाता है ये? हम लिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर पेन बोले कि हाँ मैं लिख रहा हूं, तुम नहीं लिख रहे, तो वही बात हो जाएगी। परमात्मा कितने सुंदर तरीके से लिखवाते हैं, ये कला हमें उनसे सीखनी है, क्योंकि हमें उनके जैसे बनना है। नहीं समझ में आया। एक क्या चीज समझ में नहीं आई, ये बताओ। ये लिखने की कला, देखिए, जो लिखने आप की बता कला रहे का हैं, अर्थ क्या है? आपने शुरुआत की ये सारी बातें सुनी कि हाँ हम कैसे आए और परमात्मा ने हमें कैसे ऊपर बढ़ाया। हम सभी गुस्सा सभी के अंदर था ना जब आए। ठीक है। परमात्मा क्या बोलते? शांतिमय आत्मा है, पॉजिटिव पॉइंट। ये लिखने की कला, ये हर चीज को क्रिएटिवली, मतलब पावरफुल शब्दों की कला, लिखने की कला। में लिखने की कला में और सिखाने की कला में फिर अंतर क्या है? सिखाने की कला और लिखना लिखने तो की बस कला में एक, बहुत अंतर है। लिखने की कला मतलब कि लिखने की कला ये है कि आप अपनी सिखाना, सिखाने का कैसा प्रेजेंटेशन है? नहीं, दो चीज है। देखिए, दो चीजें अलग है। लिखने की कला ये कि जो परमात्मा का ये जो ज्ञान है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है, यानी कि आज तक चल रहा है। आज तक आत्माएं तैयार कर रही हैं, सिखा रही हैं। पर पहले ये ज्ञान लिखा, मान लीजिए यहीं पे लिखा तुम्हें करना है करिए, नहीं करना मत करिए, जाइए यहाँ से। तो फिर क्या हम सीखेंगे और क्या सिखाएंगे? लिखने की कला इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिखाने की कला के बाद है लिखने की कला। अभी यहाँ पे और अगर डिटेल में समझो कि जैसे हम सभी विकारों के वश परमात्मा तक पहुंचते हैं, है ना? हम पहुंचते शांति की तलाश में ही हैं। फिर परमात्मा की ये जो लिखने की कला, यानी कि अपने शब्दों को उच्चारण करने की कला से हमें ये सब शक्तियां मिलती हैं, और फिर हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। लिखने का कला का मतलब ये नहीं कि कागज पर लिखना, अपने दिल में लिखना। हाँ, ये भी है, ये भी बात है, बिल्कुल दिल पे लिखने की बात है। देखो, ये अपने महावाक्य जैसे कई लोग बताते हैं कि ये दिमाग वाली में लाइन मुझे हमेशा याद रहती है, हाँ, अपने तो वो दिमाग में। लिखने की कला है ना। हाँ, हम्म, यही है कला, लिखने की कला यही है बिल्कुल। कि अपने दिमाग में और दिल में उसको लिखो। नहीं समझ आया? नहीं बिल्कुल आया मेरे तो समझ? ना, नहीं नहीं समझ आया? चलो फिर इसको बात करते हैं, फिर समझते हैं इसको। पहले तो सिखाने की कला को लिखने की कला से मिक्स नहीं करना है, सारी कलाएं अलग हैं। सिखाने की कला क्या है? कि अपने कर्मों द्वारा सिखाने की कला।
किसी को समझाने की कला वो उसके ऊपर आ चुकी है। ये है अपनी बात को कैसे हम लिख के किसी को समझा सकें, ये लिखने की कला है। लिख के मतलब कला मान तो क्या, लीजिए वही जी, लिखने की कला जो कह रहे हैं आप, हम्म, वही भाई साहब ने भी ऐड किया कि दिल पे लिखना है, क्या लिखना है। अपने दिमाग में और दिल पर लिखना है। लिखी हुई बात का असर किस प्रकार हो रहा है, उसके वो शब्द कितने पावरफुल हैं, हाँ, वो बात हो रही है यहाँ पर। चलिए बाद में बात करते हैं आपसे इससे। नहीं, बाद में नहीं, इस पॉइंट को और मैं अभी छोटे से स्पष्टीकरण में समझाने की कोशिश और करता हूँ। देखिए, जैसे हम में से कुछ दिन पहले ही मुझे कोई बता रहा था कि मुझे एक पॉइंट जो है हमेशा आज का याद रहता है। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, हम सुबह ज्ञान में आते हैं और एक पॉइंट परमात्मा के हमें महावाक्यों से याद रहता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने दिवाली पर एक महावाक्य पढ़ा था ना, तो उसमें एक पॉइंट था कि अपने पुराने पोथे समाप्त करें, है ना, एक पॉइंट। अब ये लिखने की कला ही तो है जो आज भी हमें याद है, 4 तारीख को हमने पढ़ा था। ये लिखने की कला, यानी कि शब्द इतने पावरफुल हों, पॉजिटिव हों, जो वो हमें याद भी रहे, मतलब कि बिल्कुल साधारण नहीं हो। बिल्कुल, ऐसे, यही 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 बात ना, ये है लिखने की कला। अब समझ में आया शायद। ठीक है। हम्म, चलिए तो एक पॉइंट और लेंगे फिर हम मेडिटेशन करें। अब पालना करने की कला, देखिए अब ये भी सीखना है जी। देखिए, सर, हम्म, इसको सर्विस कहते हैं। सर्विस भी है इसमें आती है, और पालनाएं तो है ही ना, कि कैसे अभी कैसे पालना करने की कला, कला को हम कैसे समझेंगे। इसमें एक पॉइंट परमात्मा ने हमें दिया कि जितनी भी विश्व की सबसे मजबूत आत्माएं हैं, या यूं बोलिए, वो जो 9 लाख आत्माएं हैं जो ज्ञान को 100% एज इट इज ज्ञान के स्वरूप हो जाएंगी, वो आत्माएं आधार मूर्त हैं विश्व की सभी आत्माओं के लिए। या यूं कहते हैं परमात्मा कि वो आत्माएं ही हैं जिनको हम पूर्वज बोलते हैं। आज हम बहुत सारे मंदिरों में जाते और बोलते हैं ये हमारे कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता हैं, ये हमारे पूर्वज हैं। तो पूर्वज कौन है, यानी कि अर्थात ये है कि वो देवी जिससे पूरे कुल की उत्पत्ति हुई है ना। अर्थात हम सभी आत्माएं, ये जो 9 लाख आत्माएं हैं टोटल, ये कुल देवियां हैं, कुल देवता हैं। तो क्या हमारे अंदर पालना करने की कला है, जिस प्रकार परमात्मा हमारी पालना कर रहे हैं ना, हम सबकी पालना है। जैसे परमात्मा एक शब्द बोलते हैं कि अव्यक्त शक्तियां, अव्यक्त आत्माएं, यानी अव्यक्त पालनाओं में पल रही हैं शिव शक्तियां। अव्यक्त पालनाएं कैसी हैं, आज हम यहाँ सुबह मिलते हैं और ये ज्ञान को समझ रहे हैं। कोई दिन में किसी के साथ कोई भी परिस्थिति आती है, उसके बारे में हम बात करते समझते हैं, परमात्मा का कोई मैसेज है उसको समझते हैं, पढ़ते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो किसी के माध्यम से कितनी आत्माओं की पालनाएं परमात्मा करा रहे हैं। तो यहाँ पे यही सीखना है कि वो कहना क्या चाहते हैं। आज तो वो हमें एक पॉइंट दे रहे हैं, सिर्फ मैप दे रहे हैं कि पालना करने की कला कैसे परमात्मा हमें माँ की तरह हमारी सेवा भी कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को पिता की तरह पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, कैसे प्यार से हमें पढ़ा रहे हैं। सेक्रीफाइस है परमात्मा, मतलब हमें सेक्रीफाइस करना भी सिखाते हैं और सर्विस करना भी सिखाते हैं। ये हर चीज हमें परमात्मा सिखा रहे हैं ना। क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो 9 लाख आत्माओं को वो तैयार कर रहे हैं। ये 9 लाख आत्माएं विश्व की जितनी भी ये 780 करोड़ आत्माएं हैं, उनके ये कुल देवी कुल देवता है। जैसे हम बात करते हैं कि ये हमारी कुल देवी हैं, ये हमारे जितने भी हमने मंदिरों में देखते हैं, ये देवी देवता हमारे ही कुल के थे या हम उनके कुल के थे, अर्थात वहीं से हमारी उत्पत्ति हुई है। और परमात्मा ने आज हमें बताया कि वो सब आप ही हैं। तो वो पालना करने की कला भी अब हमें अपने अंदर से इमर्ज करनी है।
ये सब जो कलाएं हैं ना, ये छोटे रूप में आज हम पढ़ रहे हैं। अब जो हमारा इसका एडवांस पार्ट है, अभी तो बेसिक कोर्स चल रहा है, उस बेस एडवांस कोर्स में ये सब हम सीखने वाले हैं। इसीलिए आप सबकी छुट्टी अभी नहीं हुई, और इंटरनेट और लाइट भी जब तक चलता रहे, ठीक है? तो खुश नहीं होना है कि छुट्टी हो जाएगी ये कोर्स करके। है ना? आज स्पष्टीकरण इसका भी हो गया है कि ये नहीं खुश होना कि अरे बेसिक कोर्स हो गया छुट्टी हो गई, नहीं, अभी ये सब अभी हमें अपने अंदर से इमर्ज करना है। उसके लिए हमें आगे एडवांस पूरा चीज पढ़नी है और समझनी। इसमें कहीं कोई भी क्लैरिफिकेशन, किसी को कोई भी बात हजम हुआ? इतना सारा पढ़ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हम कि अरे ये सब हमें करना है, हाँ जी करना है, पर बोझ से नहीं करना है। परमात्मा कराते जाएंगे, होता चला जाएगा अपने आप, सबका होगा, देखना आप। हाँ जी, सिद्धार्थ भैया कुछ कहना चाहते हैं? आपका माइक्रोफोन ऑन है, बोलिए। नहीं, मैं डायरेक्ट क्लासेस भी होंगी कि इंटरनेट पे ही चलेगा केवल? एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मतलब थोड़ा बहुत जब तक तो चलेगा, जब तक हम एक स्तर पे नहीं आ जाए। ड्रामा का सीन देखो क्या है, परमात्मा अभी लास्ट के सभी बच्चों को ढूंढने निकले हैं। तब तक सब चलता रहेगा जब तक सारे उनके बच्चे एक तरफ नहीं हो जाए। जब एक तरफ हो जाएंगे फिर आना बाकी है, तो एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जी यहाँ आना है, तो बस तो फिर सब आ जाएंगे, समय आएगा। चलिए, तो अभी हम कुछ देर बैठते हैं मेडिटेशन में, और कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। नहीं, आज हमने जो पढ़ा है इसको फाइनल नहीं समझना है। ये एक मैप है कि ये बच्चे आपको तैयार कर। अब आज अगर मैप दिया है तो तैयारी भी तो वो कराएंगे ना, उनकी जिम्मेदारी है, तो बोझा नहीं लेना, मस्त रहना है, बस करते जाना है जो वो रोज हमें सिखा रहे हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम बहुत ही बोझे में आते हैं कि नहीं नहीं ये होगा कैसे, ये तो पता नहीं परमात्मा तो क्या क्या चाहते हैं, पता नहीं ये क्या कराएंगे, हम तो कहाँ शांति की ढूंढ रहे थे, इन्होंने तो पता नहीं हमें शांति से कौन सी भ्रांति में फंसा दिया है। ऐसा सब कुछ नहीं, मजे से करते जाना। हमारे सामने ये चीज आई है, हमारा पूर्व जन्म का भाग्य है कि हमने कुछ तो बोलते हैं ना, मोती दान करे थे, तो सच में मोती दान करे थे, हमें ये मिला, इतना बड़ा ज्ञान हमें मिला। ये बता रहे हैं पिता कि आप सब आधार मूलत आत्माएं हैं, कुछ छोटी बात नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एक कुल, अभी तो आगे परमात्मा के हम आगे महावाक्यों में पढ़ेंगे कि अंत में एक एक कुल के जो कुलपति हैं या उत्पत्ति के सूत्र हैं, वो कुल की सभी आत्माएं वहां इकट्ठी होती चले जाए, पूरे वर्ल्ड को रीसेट करना है। आपको लगता है बहुत छोटी सी बात है ये? नहीं ना, कितनी बड़ी काम, परमात्मा कितने सब कार्य इकट्ठे इस समय कर रहे हैं, और मात्र 100 साल में सारे काम हो जाने, अब उसके भी थोड़े से साल बचे हैं। कितने काम उन्होंने कर दिए होंगे, कितने आप सबकी कुल की आत्माएं कहीं कहीं होंगी, जैसे ही आप अपनी स्थिति पे आएंगी वो सब आत्माएं आपको हाय हेलो करने आने वाली। सबके साथ आपको रहना है, करना है, उनको आगे उनकी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। सिद्धार्थ भैया 100 का साल में माइक्रोफोन कितने ऑन हो साल गया। बचे हैं? 15 साल। तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है 15 साल का? एक दो साल ऊपर नीचे हो सकता है, पर नहीं, क्योंकि 100 साल ज्ञान के होते हैं परमात्मा के, लास्ट क्योंकि के क्योंकि मैं भी अब बूढ़ा 1936। हाँ जी, मैं भी अब बूढ़ा हो चला हूँ ना, इसलिए पता होना चाहिए कि कितने साल बचे हैं। बूढ़ा कुछ नहीं है जी, जब तक पूरा काम आपका होगा नहीं, आपको जाने भी कोई नहीं देगा। अनटिल अनलेस आपने इसको समझ लिया, आपने अगर इसको समझ लिया तो पूरे काम आप कर सकते हैं। और बहुत, अब तो क्या परमात्मा को बोलते हैं हम 1000 भुजाओं से साथ आते हैं, मतलब समय की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हो सकता है कि आपके सिर्फ 6 साल में आपने वो बहुत सारे काम कर दिए जो पिछले 40 साल में, ऐसा जी भैया। है ना, तो इसको ऐसे नहीं समझिए। चलिए जी, तो हम थोड़ी देर बैठते हैं अपने मेडिटेशन में, और जो भी परमात्मा ने आज हमें पढ़ाया उसको हम थोड़ा डाइजेस्ट करें, सुख की शक्ति लें। एक एक पॉइंट को डाइजेस्ट करने में भी
थोड़ा समय लगता कि अरे इतना बड़ा लक्ष्य परमात्मा ने हमें दिया। पहली बात तो ये है कि हम उसके काबिल हैं, इसीलिए हमारे सामने आया, ये तो नहीं आता ना, समय नहीं लेकर आता। तो डरना नहीं है, डाइजेस्ट करना है और आगे बढ़ना है। चलिए शांति से बिठाएं अपने आप को। आप सभी के माइक्रोफोन में फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ, मिस्टेक से ऑन हो जाते हैं। और हम सभी बैठते, परमात्मा से शक्तियां लेते, अपने अंदर भरते, और ये जो सर्वशक्तिवान ने हमें ये जो लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य पर अपने आप को खरा उतारते हैं। देखें अपने आप को आत्मिक रूप में। मैं देखें अपने ऊपर परमपिता परमात्मा, और उनसे हमें सुख की शक्ति, अर्थात देखें तो पीले कलर की किरणें या येलो कलर की किरणें हमारे तक आ रही हैं। आप महसूस करेंगे एक हल्का सा वाइब्रेशन आपके नाभि के 4 उंगल ऊपर, कुछ गोल 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 जैसे कुछ घूम रहा। मैं आत्मा सुख की शक्ति को अपने अंदर भर रही। अब अपने सामने हम विश्व की सभी आत्माओं को इमर्ज करते, देखिए पॉइंट ऑफ लाइट की जैसे आपके सामने है। दीजिए उन सभी को सुख की शक्ति।
तो आप देखेंगे कि परमात्मा से सुख की शक्ति आपको रिसीव हो रही है सेंटर ऑफ फोरहेड पे। और जैसे ही अभी हमें परमात्मा ने बहुत सुंदर एक पॉइंट दिया कि हम सब आत्माएं आधार मूर्त हैं विश्व की अन्य आत्माओं के लिए। यहाँ पे दो बातें हैं, यानी कि जितना हम दिन भर अपने आप को सुख में रखेंगे इस ज्ञान के द्वारा, तो हम अनेक आत्माओं तक ये सुख की सेवा पहुंचा पाएंगे। तो अभी इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए दिन भर कि मुझे सुख में रहना है और सुख को रेडिएट करना है अपने आप से, वो अपने आप ही रेडिएट हो। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आज हम ट्रैवल करते हैं थोड़ा सा, तो अपने शरीर को छोड़ते हुए आ जाएं अपने सूक्ष्म शरीर में और ऊपर की ओर बढ़े। आप जहां पर भी हैं, अपने घर पर, कहीं गार्डन में है, बिल्डिंग में है, कहीं पर भी है, ऊपर की ओर बढ़े और अपने आप को ऊपर की ओर बढ़ाते हुए आज अपने शहर के ऊपर पहुंचे। इस समय आपको आपका शहर नजर आ रहा होगा। रेडिएट करिए इस सुख की शक्ति। हम मनसा सेवा कर रहे हैं और आप जहां पर भी हैं वहां इसको रेडिएट करिए। आप अपनी कॉलोनी में, आपको आपकी कॉलोनी नजर आएगी, कोई हॉस्पिटल है तो वो भी नजर आएगा। ये कॉन्शियसली जब हम करते हैं तो हम बहुत आत्माओं को सुख प्रदान कर सकते हैं उसी समय। अच्छा, एक कदम आज और आगे बढ़ाते हैं। कोशिश करिए, करते हैं। हम सभी अब चलते हैं उड़ के चाइना की ओर। चाइना में अभी 3 घंटे पहले बहुत तेज, बहुत ज्यादा फ्लड आया है कहीं। बहुत सारी आत्माएं बेघर हो गई। हम इस समय
और तो कुछ नहीं कर सकते हैं, पर उनको थोड़ी सुख और शांति की शक्ति रेडिएट कर सकते हैं। चलिए पहुंचते हैं हम चाइना के ऊपर। जो भी जिन जिन को भी आइडिया है चाइना के मैप का, वहां पहुंचिए, दीजिए उनको इस सुख की शक्ति, हर एक आत्मा। देखिए डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, परमात्मा से आ रही है किरणें सुख की आपके सेंटर ऑफ फोरहेड पे, और आप रेडिएट कर रहे हैं उस समय वहां की हर एक आत्मा। अब अपनी सर्विस खत्म करते हुए आप लौट आए अपने शरीर में, आ जाएं। अब धीरे से महसूस करें, वापस से देखिए, जैसे ही आप अपने शरीर के अंदर एंटर कर रहे होंगे, हम सुख की शक्ति जो लगातार ले रहे हैं आपकी नाभि के 4 उंगलों पर, फिर से एक वाइब्रेशन आपको महसूस हुआ हो, और सेंटर ऑफ फोरहेड पे भी आपका वाइब्रेशन जरूर इस समय हो रहा। देखिए कितनी अच्छी अनुभूति है जो हमें बताती है कि हम शरीर के बाहर थे और अब शरीर के अंदर। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, हम पूरे ग्लोब को अपने सामने लेकर आते हैं। धरती, मदर अर्थ जिसको बोलते हैं, प्लैनेट अर्थ जिसको बोलते हैं, पंच तत्व धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दीजिए उनको भी ये सुख की शक्ति, सतयुग लाने के लिए सभी आत्माओं को भी और पंच तत्वों को भी शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। और इंस्ट्रक्शन भी दे दीजिए, ये शुभ भावना, शुभकामना कि हे पंच तत्व, आप लौटे अपने निजी रूप में। देवी देवताओं के आने का समय अब शुरू हो चुका है। युग परिवर्तन शुरू हो चुका है। आप अपने निजी रूप में यानी कि सतो प्रधान रूप में लौट जाएं। अब एक कदम और बढ़ाएं आगे, और अपने दिनचर्या को अपने सामने लेकर आ जाएं। अपनी दिनचर्या में आप अपनी मनचर्या को सेट कराएं।
मैं आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा। और जितना मैं सुख के गुण की धारणा में अर्थात सुख स्वरूप दिन भर अपने आप को रखूंगी, मेरी इस स्थिति से विश्व की हर आत्मा तक इस सुख की वाइब्रेशन पहुंचेंगी। क्योंकि परमात्मा ने हमें पढ़ाया है, इस प्लैनेट पे जितनी भी आत्माएं रहती हैं उनका कलेक्टिव वाइब्रेशन इस प्लैनेट का वाइब्रेशन होता है। तो अगर हम सुख में रहते हैं तो एक सुख की एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं जो एक पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसे अपने मन को बिल्कुल ये दृढ़ संकल्प और देते हुए पक्का कराते हुए लौटें अपनी आत्मिक स्थिति जो परमात्मा ने हमें बताया, सोल कॉन्शियसनेस में आ जाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कौन कौन है जो आज एक्सपीरियंस कर पाया आउटर बॉडी? किसने एक्सपीरियंस किया भाई, प्लीज बताएं कैसा रहा? किसी ने महसूस किया अपने को शरीर से बाहर और शरीर के अंदर आते हुए? अब रीढ़ की हड्डी में कुछ लगा झटका, पता नहीं सही है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब आप अंदर एंटर करें तो एक हल्का सा जर्क लगा, वाइब्रेशन हुआ आपको। अब जो सोलर प्लेक्सस है उसके पीछे। अच्छा ये बताइए, जितनी देर इस बॉडी से बाहर थे तो कैसा लग रहा था? नहीं पता चल रहा था। नहीं पता चला था, कोई बात नहीं, हम आगे जाके उसको देखेंगे। और हम सभी ने अभी मनसा सेवा करी, सभी लोग कर पा रहे थे इसको इजीली? भैया जब बॉडी से बाहर निकलते हैं ना, बहुत हल्का लगता है, बहुत हल्कापन लगता है। और निकलने की कोशिश करते हैं ना तो बहुत जोर पड़ता है, जब निकल जाते हैं फिर हल्का लगता है। फिर हल्का लगता है। अभी धीरे धीरे हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो जोर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बहुत इजीली हम कर पाएंगे। आज हमने शुरू किया ना, अब हम रोज इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं छोटे छोटे रूप में, तो ये अपने आप चीजें और लाइट हो जाएगी हमारी। हम सभी को इसका अभ्यास इसलिए भी करना है क्योंकि आगे जाके रिलैक्स बिल्कुल अपनी स्थिति को बनाए रखना है, क्योंकि बाहर बहुत सारी परिस्थितियां अभी ऊपर नीचे होने वाली है। देखिए जैसे आज हमें मैसेज आया तो चाइना के लिए हमने किया। चाइना में इन दिनों बहुत चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, अभी तो धीरे धीरे हर जगह ही ऐसी स्थिति आनी है। तो जब हम ये सेवाएं करते हैं, मनसा सेवा, परमात्मा ने हमें 3 प्रकार की सेवा बताई, हम लोग कल इसके बारे में शायद बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो हमारी वाणी के द्वारा सेवा, एक हमारे कर्मों के द्वारा, एक हमारे मन की सेवा। ये तीनों ही सेवा में हमें अपने आप को आगे लेके आना है। ये मनसा सेवा ऐसी है कि जो हर पल चलती रहे, यहाँ पे मन में कुछ कुछ चलता रहता है। अगर मन में नेगेटिव चीजें चल रही हैं तो यानी कि ये सेवा जो हो रही है नेगेटिव। अगर मन हमेशा सुख में है, आज का जो पॉइंट है सुख में है, तो हम कलेक्टिवली, हम सब मान लीजिए 10 लोग सुख में हैं, 10 आत्माएं, तो कुछ एक पॉजिटिव एनर्जी हम रेडिएट कर रहे हैं जो आसपास की अन्य आत्माओं को भी रेडिएट हो रही है, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में इसका भागीदारी भी हम हो रहे हैं। तो बहुत ध्यान रखना है हमें कि हम अपने आप को ज्ञान के द्वारा रिलैक्स रखें, सुख में रहें। जितना चीजें जो हम कर सकते हैं उसको जरूर करें। कोई चीज हमारे सामने आ रही है तो हमारे ही सामने क्यों आए, जहां हमें कौन सी शक्ति को यूज करना है, सामना करने की शक्ति को यूज करना है, या किसी भी, अभी हम शक्तियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमें परख आएगा कि हमें कौन सी चीज को यूज करके अपने आप को और सामने अन्य आत्माओं को भी ऐसे कर्म करने हैं कि हम उनको सुख की ओर लेके जा सकें। अटैच बिल्कुल नहीं होना है, डिटैच रहते हुए सब काम करें, और धीरे धीरे हम इसको पढ़ेंगे। बिल्कुल भी उसके लिए परेशान नहीं होना है, बोझा नहीं लेना है, और जल्दी भी
इजी, क्योंकि जल्दी जल्दी भागना से भी हमें बहुत चीजें समझ में नहीं आती। तो चलिए आज हम आप सभी मास्टर ज्ञान सूर्य तो होते जा ही रहे हैं, मास्टर शक्तिशाली भी होते जा रहे हैं, और परमात्मा के सभी मीठे बच्चे भी हैं। तो हम सभी कल मिलेंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। परमात्मा के ज्ञान के कुछ पॉइंट्स अभी हमारे सामने आ रहे हैं नेक्स्ट सेशन में। 5 बादाम जरूर खा के जाने हैं, पूरे दिन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। चलिए जी, आप सभी अभी मुझे रिलीज दें, हम मिलते हैं कल और इस पढ़ाई को कल और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं परमात्मा ने आज अभी हमें कुछ रोड मैप के कुछ पॉइंट्स दिए हैं। ये जो रोड मैप हम कल परसों कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, कंप्लीट करेंगे और आगे अपनी स्थिति को और मजबूत। अच्छा।